ऋषिकेश में हरियाणा के दो युवकों की पिटाई का वायरल वीडियो अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। युवकों पर एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और अभद्र इशारे करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने उन्हें कार से बाहर निकालकर बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। अब इस मामले में बच्ची की मां का बयान सामने आया है। महिला ने कहा कि उनकी बेटी ने केवल इतना बताया था कि कार में बैठे युवक उसे देखकर इशारे कर रहे हैं और कुछ कह रहे थे। इसी बात पर मौके पर मौजूद लोग भड़क गए और दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते भीड़ ने युवकों को घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। महिला का कहना है कि बिना पूरी सच्चाई जाने लोगों ने कानून हाथ में ले लिया। ये कैथल निवासी सतवीर, ये इनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि 20 मई को ये अपने कुछ दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने के लिए आए थे। तो लगभग IDPL के पास एक महिला ने स्कूटी से इनकी गाड़ी रोकी और उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। इनकी आपस में कुछ बहस होने लगी, तभी आसपास के जो कुछ लोग थे वो इकट्ठा होकर आ गए और वहाँ पे भीड़ एकत्रित हो गई। इन दोनों की आपस में बात चली रही थी कि तभी कुछ लोगों ने इनके साथ मारपीट शुरू कर दी, गाली गलौज शुरू कर दी और उसके बाद फिर इनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए जानलेवा हमला करने की भी कोशिश की है और लगातार मारपिटाई करते रहे। इनकी गाड़ी को भी तोड़ा फोड़ा गया है और लगातार इनके साथ मारपीट कर रहे थे। कुछ लोगों द्वारा इनको छुड़वाया गया। वहाँ पर जो महिला थी उसने भी 112 को कॉल किया, पुलिस वहाँ पर पहुंची जिससे कि इनको छुड़वाया। इनके द्वारा जो ये एप्लीकेशन दी गई है इसके आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें कुछ लोग नामजद हैं, कुछ लोग अज्ञात हैं। जो नामजद हैं उनमें से 2 की अरेस्टिंग कर ली गई है और बाकी की पहचान वहाँ के बयानों के आधार पर CCTV और जो कुछ वीडियोज हमें मिले हैं उनके आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। जिस महिला से उनकी बहस चल रही थी उस महिला से भी पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो अपनी नाबालिग बच्ची के साथ स्कूटी पर जा रही थी। तभी उसकी बच्ची ने बताया कि इस गाड़ी से किसी लड़के ने उसको कुछ बोला है, कुछ इशारा किया है। इस पर उस महिला ने उस गाड़ी को रुकवाया और उससे बात करने लगी। जब वो लोग बात ही कर रहे थे, आपस में कुछ बहस चल रही थी, उसी समय पर आसपास के लोग जो इकट्ठा हो गए उन्होंने मारपीट और अभद्रता शुरू कर दी और उन पर जानलेवा हमला शुरू कर दिया। महिला ने भी उनको रोकने का प्रयास किया और साथ ही साथ वो जो आसपास के कुछ लोग थे उन्होंने उनको किसी तरह से बचाया। अब इसमें जो 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, इसमें जो नामजद हैं उनकी कुछ की पहचान करके उनकी भी अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें जो मुख्य बात है कि जिस तरह से भीड़ ने अनियंत्रित होकर इन लोगों के साथ मारपीट की वो किसी भी तरह से उचित नहीं है। इसमें अगर ऐसी कोई घटना थी, अगर कोई छेड़छाड़ जैसी घटना जैसे इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इन्हें लगा कि बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई है तो इन्हें तत्काल 112 को या पुलिस को सूचित करना चाहिए था। इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। देखिए, आम जनता के लिए हमारी तरफ से अपील भी है और ये संदेश भी है कि अगर कोई भी आपराधिक घटना आपके संज्ञान में आती है तो तत्काल आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं। संबंधित जो थाना चौकी है आसपास का वहाँ पे सूचित कर सकते हैं, 112 को सूचना दे सकते हैं। इस प्रकार से कानून अपने हाथ में लेना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। बाजार आ रही थी अपनी 8 साल की बच्ची के साथ अपनी स्कूटी पर, तो जैसे ही मैं काले की ढाल पर पहुंची वहाँ HR नंबर की एक गाड़ी हमारे साथ आ रही थी। तो मेरी बेटी ने कहा कि उसने गाड़ी के शीशे खोल के कुछ इशारे करे और कुछ बात बोली। तो मेरी बेटी ने कहा, मम्मी अंकल कुछ कह रहे हैं और इशारे कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या कह रहे हो, क्या बात हो गई है? मैंने कहा आप गाड़ी रोक लो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने उनकी गाड़ी को हमने दोनों ने रोक के बातचीत करनी शुरू करी तो हमारी बात हुई। मैंने कहा आप क्या कह रहे थे, क्या इशारे कर रहे थे इस तरह से? तो उन्होंने अपनी सफाई की। इतने ही हमारी बातों में ही पब्लिक इकट्ठी हो गई, कुछ आसपास के लोग आ गए, कुछ जाने आने वाले लोगों ने गाड़ियां रोक ली और उन्होंने हमसे बिना पूछे ही, हम आपस में बात ही कर रहे थे, थोड़ी सी ऊंची आवाज भी हो गई थी हमारी आपस में दोनों पक्ष की, बस हम बातचीत ही कर रहे थे, उन्होंने बिना पूछे ही उन लोगों ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। मैंने बहुत रोका, बहुत मना किया। उस मारपीट को देख के मैं भी डर गई। फिर मैंने 112 पर कॉल करी, पुलिस से मदद मांगी और फिर पुलिस आई। पौड़ी जिलाधिकारी स्वाति S भदौरिया की अध्यक्षता में विकासखंड पौड़ी के कमेड़ा गांव में जन चौपाल आयोजित की गई, जहां ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, सिंचाई, कृषि और आपदा से जुड़ी समस्याएं उठाई। ग्रामीणों ने पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त किए जाने की शिकायत की, जिस पर DM ने दोषियों को चिन्हित कर FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए। कोला पातल पंपिंग योजना के पानी कमेड़ा तक नहीं पहुंचने की शिकायत पर अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण का रिपोर्ट देने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने आपदा कार्यों को प्राथमिकता देने, लंबित धनराशि जारी करने, सिंचाई और सुरक्षा बाड़ विकसित करने के निर्देश भी दिए। न्याय पंचायत कंडारा में सभी के साथ एक चौपाल भी लगाई गई। हमारे जो कुछ विभाग थे, पेयजल, PWD और कृषि संबंधी विभाग और BDO आदि के साथ में, और इसमें गांव वालों ने भी अपनी अपनी कुछ समस्याएं रखी, स्पेशली जो जल संस्थान रिलेटेड थी, कुछ 1-2 सड़क से संबंधी थी। और साथ में हम लोगों ने यहाँ एक प्रगतिशील किसान का एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल भी यहाँ पे देखा और साथ में हमने ये भी जो सभी विभाग है उनको भी निर्देशित किया है कि यहाँ पे और ज़्यादा लोगों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग में जोड़ा जाए और चाहे वहाँ पे मत्स्य पालन, वहाँ
पे कृषि और उद्यानीकरण सभी प्रकार के काम, जिससे एक ही जगह पे हो सके और उससे एक बेटर मार्केट भी मिल सकेगा। साथ में यहाँ पे न्याय पंचायत का जो कृषि निवेश केंद्र है उसका भी निरीक्षण किया, वहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट्स हैं, क्या धान आदि या जिसके भी बीज बांटे गए हैं उसका भी निरीक्षण किया। तो इसका जितने भी आज यहाँ पे शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसका भी तत्काल निराकरण के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और उसको हम लोग आगे भी फॉलोअप करते रहेंगे। जल संस्थान को लेकर कुछ शिकायतें आई और ये सब एक इंटीग्रेटेड टाइप की शिकायतें हैं, केवल एक गाँव की नहीं है बल्कि वो पूरे स्कीम की हैं। तो उसके संबंध में जो हमारे अधिशासी अभियंता और उनकी पूरी टीम है उनको कहा है कि आज ये सभी गाँव का निरीक्षण यहाँ पे कर लें, जो भी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो समझ लें और उसका निराकरण भी हम लोग जिला योजना या अन्य फंड से अवश्य करवाना सुनिश्चित करेंगे। सिंचाई विभाग के जो हमारे चेक डैम्स थे उसका भी अभी वहाँ पे पानी भी पाया गया काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में, तो वहाँ पे आगे फिशरीज़ भी उसमें करने के लिए कहा गया है और साथ में पूरे एरिया को भी उससे सिंचित किया जा सकता है और उसके लिए सोलर पंप के लिए भी उस एरिया में लगाने के लिए कहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खेत यहाँ पे सिंचित हो सके। नहीं, ये डैम ख़राब नहीं है, डैम का काम अभी रनिंग में है। ये सारा के अंतर्गत बने थे और इसमें मेन मकसद इसका सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन का है। तो इसी पर्पज़ से बनाए हैं, क्योंकि बरसात से पहले इसको मेन चेक डैम जो है वो पूरा करना था, इसलिए हमने इसको पूरा किया और एक बहुत बढ़िया से पानी रोक रहा है और ये अपना काम अभी अच्छे से कर रहा है। नहीं, ये इसकी गहराई इतनी नहीं है कि कोई डूबे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरे नहीं हैं, एक 1.5 मीटर के, एक 100 मीटर के हैं। तो इसमें अभी हम एक बोर्ड लगा देंगे, अगर कुछ ऐसी बात है तो हम उसमें बोर्ड लगाएं, उसमें चेतावनी बोर्ड लगा देंगे। ये लगभग 13-14 के आसपास के हैं, 13-14 लाख के आसपास। ये मैडम की तरफ से तो कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि फिशरीज डिपार्टमेंट को कहा है कि इसमें भी जो है मछली पालन का वो किया जाए। अभी मेरे फिशरी डिपार्टमेंट से बात हुई थी, वो जल्दी से इसको वो लागू कर देंगे। मेन बात यह है कि जैसे हमारे यहाँ पानी की समस्या है, बहुत ज़्यादा पानी की समस्या हो रखी है। 15 दिन में एक दिन पानी आ रहा है, वो भी 10 मिनट पानी पूरा नहीं आ रहा है। वो पानी किसी के यहाँ तो जा ही नहीं रहा है, वो पानी पता नहीं क्या हो रहा है उसको पानी को। एक समस्या वो है। एक समस्या हमारी ये है कि देखो किसी के घरों के ऊपर जैसे पेड़ हैं, वो लोग जैसे आंधी तूफान आ रहे इतने परेशान हो रखे हैं। किसी के चौक में बिजली के पोल हैं, छोटे बच्चे हैं, करंट लग जाता है। कई सालों से हम गुजारिश कर रहे हैं, सबसे बोल रहे हैं कि हमारे इन पेड़ों को हटा दो और इन खंभों को हमारे यहाँ से हटा दो, कोई सुनने का नाम नहीं है। विधायक जी ने 5 साल हो गए जो उन्होंने घोषणाएं की थी, अभी तक वो 5 साल में तक सीमित है, अभी कुछ नहीं हुआ है। ये जो यहाँ पे ये बने हुए हैं डैम टाइप के बने हुए हैं, तो इसके लिए अभी हमारा परसों यहाँ पे एक विधिक का एक केंद्र खोला गया है जो समस्याएं सुनने के लिए। तो वहाँ पे हमारी सिविल जज मैम आई हैं, उनकी नज़र पड़ी वहाँ, उन्होंने कहा ये क्या बना रखा है। तब हमने भी उनसे बोला है कि देखो यहाँ एक महिला भी, रिठाई गाँव की एक महिला उसमें डूब गई थी। अगर ये अनूप भारती स्कूल के बच्चे नहीं जाते तो महिला मर जाती उस डैम के अंदर। और कई सारे बच्चे हैं वहाँ कूद रहे हैं, नहा रहे बच्चे हैं। बच्चे तो मन के सच्चे, उनको क्या पता, वो तो पानी में तैरने के लिए जा रहे हैं वहाँ। और किसी का बच्चा अगर डूब के मर जाए तो इसकी गारंटी किसकी है। तो हमारी सिविल जज मैम ने कहा है कि इसकी सुरक्षा की जो चारों तरफ बाउंड्री है, इसमें हम भी सहयोग करेंगे और औरों से भी सहयोग करवाएंगे। मेरी समस्या यहाँ जल संस्थान से थी, पानी की समस्या थी, क्योंकि 4 बार यहाँ पे जनता दरबार लगा, 4 बार मैंने ये समस्या उठाई, उसका समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए आज मैंने जिलाधिकारी महोदय साहब ने ये समस्या फिर उठाई। अब हो सकता है कि क्या पता इस समस्या का समाधान हो जाए, ये तो वक्त ही बताएगी। पानी की समस्या, मेन पानी की समस्या, कोला पाता वाला पानी जो है इसकी समस्या। मैं तो कई बार चिल्लाया समस्या, ये पानी की समस्या कभी सॉल्व होती नहीं है। हम BDC में भी बोलते हैं, जनता दरबार में बोला, आज भी बोला, पता नहीं अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। अधिकारी महोदय यहाँ पे अपना अमूल्य समय दिया यहाँ पे मेरे क्षेत्र की जनता के लिए, और उन्होंने जल मिशन पे जल जो हर घर नल जल के विषय में ज़्यादा लोगों की शिकायतें थी और उनका तत्काल समाधान करने के लिए मैंने विभागों को सूचित किया है। कृषि विभाग से लेके है गया, उद्यान विभाग से लेके हो गया, और पशु विभाग और कृषि विभाग लोगों के घेर बाढ़ के लिए आ रखी हैं कि बोल के कि हम खेती नहीं कर पा रहे। जंगली जानवरों का ज़्यादा आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिनसे उनका उत्साह हमें गिरता जा रहा है। का औचित्य निरीक्षण किया उन्होंने बताया गया कि इसकी भी, इस चेक डैम की भी घेर बाढ़ होनी चाहिए ताकि यहाँ पे कोई दुर्घटना ना हो सके। और सोलर पंपिंग का भी योजना के तहत उन्होंने लघु सिंचाई और सिंचाई विभाग को टिहरी में बाल अधिकारों और बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नई टिहरी में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बाल कल्याण समिति टिहरी द्वारा किया गया, जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करे शिक्षार्थियों को पॉक्सो एक्ट, JJ एक्ट, बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल श्रम और भिक्षावृत्ति जैसे विषयों की जानकारी दी गई। समिति के अध्यक्ष ऋषि कुमार ने कहा कि शिक्षक समाज निर्माण की नींव होते हैं
और बच्चों के सर्वोत्तम हित में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी भी दी गई। जितने भी यहाँ पे ट्रेनीज बच्चे थे, भविष्य में उन्होंने एक कुशल अध्यापक बनना है, तो उसी संदर्भ में काफ़ी चर्चाएं उनसे बच्चों से हुई। सबसे पहले तो CWC के कार्य हो गया, हमारे जो यूनिट सा है उसके कार्य के बारे में जानकारी दी, चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी और CWC के जितना भी कार्य है उनके बारे में जानकारी दी। उसके उपरांत बच्चों को मुख्य रूप से जो हमारा JJ एक्ट है, जिससे CWC जुवेनाइल जस्टिस को गवर्न होता है, उसकी हमने जानकारी वहाँ पे दी है। और इसी के साथ साथ जो महत्वपूर्ण एक कानून है, मुख्य रूप से बच्चों की सुरक्षा के लिए जो पोक्सो एक्ट बना है, उसकी विस्तृत रूप से जानकारी बच्चों को दी गई। तो बच्चों द्वारा, यानी बच्चा, मैं ये कह रहा हूँ कि भविष्य में उन्होंने अध्यापक बनना, यहाँ पे अंडर ट्रेनीज हैं, उनके बीच में संवाद किया गया, उनकी तरफ से क्वेश्चन भी आए, उनका समाधान किया गया और मुख्य रूप से जो फोकस रहा वो यही रहा कि बच्चों की नींव बनाने के लिए वो यहाँ पे तैयार हो रहे हैं और बच्चों को एक अच्छे संस्कार के साथ उनको तराशा जाए तो निश्चित है वो राष्ट्र की सेवा में या राष्ट्र के भविष्य निर्माता वो बन पाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं CWC जो टीम यहाँ पे आई है उसका धन्यवाद यहाँ पे अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे जो ट्रेनिंग टीचर्स हैं उनको बहुत अच्छी जानकारी दी है, चाइल्ड राइट्स के बारे में जानकारी दी है, चाइल्ड वेलफेयर के बारे में जानकारी दी है और बहुत सारे ऐसे जो अपराध होते हैं बच्चों के द्वारा, बाल अपराध के बारे में उन्होंने जानकारी दी है, बाल श्रम के बारे में बताया है। क्योंकि हमारे ट्रेनिंग टीचर्स हैं, ये अब टीचर बन के अपने विद्यालयों में जाएंगे, समाज में एक दिशा देंगे, तो ये जानकारी इनके लिए बहुत बहुमूल्य जानकारी आप लोगों ने यहाँ पर उपलब्ध कराई है और जिससे कि हमारे जो छात्र हैं बहुत लाभान्वित हुए हैं और समाज में जाके ज़रूर इस कार्य को आगे बढ़ाएं। आज हमारे यहाँ पर CWC की टीम आई थी हमारे परिसर में, जिन्होंने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी, जिसमें पॉश एक्ट, पॉक्सो एक्ट और चाइल्ड राइट्स के बारे में बताया, चाइल्ड मैरिज, उन सब चीज़ों को कैसे रोकना है, हमारी तरफ से क्या प्रयास हो सकते हैं उस चीज़ के लिए। और क्योंकि हम भविष्य के शिक्षक हैं तो हमारे लिए ज़रूरी होता है ये सब चीज़ों को समझना, और जिसमें सभी लोगों ने अपने जो हमें बताया है वो हमने नोट भी किया है और जिसे हम भविष्य में इस्तेमाल करेंगे। तो आज हमारे यहाँ बाल कल्याण समिति के टीचर आए थे, मतलब हमें समझाने के लिए आए थे कि बाल संरक्षण के बारे में क्या क्या हो सकता है करके। तो हमें उस बाल कल्याण के बारे में बहुत चीज़ों के बारे में पता चला और हमने ऐसे प्रशिक्षण मतलब हर समय होने चाहिए ताकि हम जागरूक हो सके उसके प्रति और बच्चों के संरक्षण के प्रति भी जागरूक हो सके कि भविष्य में हम उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो आज हमें उन टीचरों ने बहुत कुछ सीखने को दिया और हमने बहुत कुछ सीखा ताकि हम भविष्य में बच्चों के लिए वो सब कर सकें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।